हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज यू नो दैट कि वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जो 12th लेवल पे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमने देखा कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो रिलेट करता है विथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव सोशल वांट्स ऑफ इकोनॉमी। हमने वो देखा। अच्छा, पब्लिक फाइनेंस जो है वो हमने देखा इसके स्ट्रक्चर में 5 पिलर्स है। अब फर्स्ट पिलर है दैट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी देखा जो सेकंड पार्ट में था। फिर हमने थर्ड पार्ट में देखा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो भी हमने डिस्कस किया। नाउ आफ्टर दैट हमने देखा उसका नेक्स्ट पिलर दैट इज़ पब्लिक रेवेन्यू, कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है। जो क्वेश्चन मोस्टली हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में 8 मार्क्स के लिए डिमांडेड होता है। ओके बच्चों। अच्छा, उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं इस पब्लिक फाइनेंस का थर्ड पिलर। पहला पिलर पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेकंड पिलर हमने देखा पब्लिक रेवेन्यू, और थर्ड पिलर है पब्लिक डेप्ट। जब हम कहते हैं पब्लिक डेप्ट, तो नाउअडेज पब्लिक डेप्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो आप कहोगे डेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्योंकि समटाइम हमारी गवर्नमेंट को जो रिसोर्सेस मिलते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो रेज करती है रेवेन्यू, दैट इज़ नॉट इनफ to satisfy the expenditure of the economy। यानी हमारी गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा होता है, हमारी डेवलपमेंट प्लान्स, हमारी जो कैपिटल बजट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन हमने उतने इनफ रेवेन्यू थ्रू टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से उतने कलेक्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को डेफिसिट फील होता है, यानी हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे शॉर्टेज होता है रेवेन्यू का। तो उस शॉर्टेज को ओवरकम कैसे किया जाए? उस शॉर्टेज को हम ओवरकम करते हैं यानी रिड्यूस करते हैं बाय वेरी इंटरेस्टिंग थर्ड पिलर दैट इज़ पब्लिक डेप्ट। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है फंड्स। किससे बोरो करती है? पब्लिक से बोरो करेगी, यानी इंडिविजुअल से बोरो करेगी, या बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हमेशा बोरो करती है, या कभी कभी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बोरो करती है। यानी हम अपनी रिक्वायरमेंट को थ्रू पब्लिक डेप्ट एडजस्ट करते हैं। तो ये है पब्लिक डेप्ट। और जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें रेवेन्यू रेज होता है, चाहे वो टैक्स हो या नॉन टैक्स सोर्सेज हो, हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं दे आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रोइंग कैपिटल नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है तो इसके लिए पैसे की शॉर्टेज हो जाती है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट में रिसोर्ट टू बोरोइंग। रिसोर्ट यानी डाइवर्ट, यानी गवर्नमेंट को एक ही ऑप्शन बचता है कि चलो पब्लिक से बोरो कर लेते हैं, चलो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करते हैं, चलो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करते हैं। यानी हम डेप्ट लेंगे, कर्जा लेंगे, फिर जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो सेल्फ लिक्विडेटिंग यानी कमाने लगेगा, तो वी विल ट्राई टू रिडीम अवर डेप्ट। हम उस डेप्ट को विथ इंटरेस्ट वापस करेंगे। तो चलो करते हैं आज पब्लिक डेप्ट। ये क्वेश्चन 12th में जनरली 4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट के लिए डिमांडेड होता है। तो पहले लिखना है एक बहुत इजी सा इंट्रोडक्शन, जो बहुत इजी है क्योंकि हम हर टॉपिक को बहुत इजीली डिस्कस करते हैं। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ पहले लिखेंगे पब्लिक डेप्ट क्या है, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। पब्लिक डेप्ट में हम जनरली लिखते हैं कि व्हेन द रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू टैक्स हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू, इट इज़ नॉट इनफ टू कवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट में रिसोर्ट टू यानी डाइवर्ट बोरोइंग्स। तब गवर्नमेंट के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अभी हम बोरो कर लेते हैं
फंड्स और वो जो रिक्वायरमेंट है उन्हें हम सेटिस्फाई करेंगे। यानी जिस पर्पस के लिए हमें फंड्स चाहिए उस फंड्स के लिए हम पब्लिक डेप्ट को एक बेस्ट ऑप्शन करके चूज करते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या लिखते हैं बच्चों, व्हेन द रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज नॉट इनफ टू कवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर की डिमांड, देन द गवर्नमेंट में रिसोर्ट टू बोरोइंग्स। ओके बच्चों, अच्छा अब इसमें हम लिखते हैं मीनिंग कि पब्लिक डेप्ट मतलब क्या, बोरो करना, किसी से कर्जा लेना, किसी से हम लोगों ने पैसा जो है फॉर द टाइम पीरियड के लिए हमने जो है वो उधारी पे लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, फिर हम उस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, तो मीनिंग में हम लिखते हैं पब्लिक डेप्ट मीन्स गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। पब्लिक डेप्ट मीन्स गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। कहाँ से? फ्रॉम इंडिविजुअल्स यानी पब्लिक से, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स हो, सेंट्रल बैंक हो या नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी आ जाते हैं, तो वहाँ से वो बोरो करते हैं, बट मोस्टली आपकी कमर्शियल बैंक्स, या सम टाइम कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स दे विल बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन कंट्रीज़ उनकी ऑर्गेनाइजेशन से भी वो बोरो करते हैं, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक है, उनसे बोरो कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने मीनिंग को भी इजीली लिखना है। देखो कितना आसान है। क्या लिखेंगे? पब्लिक डेप्ट मीन्स गवर्नमेंट बोरोइंग। कहाँ से? फ्रॉम इंडिविजुअल्स, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन की इंस्टीट्यूशन, कैसे भी लिखो, इजी है। ओके बच्चों, अच्छा अब आते हैं सी पार्ट, टाइप्स ऑफ डेप्ट। जो कर्जा हम लेते हैं, टाइप्स ऑफ डेप्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल डेप्ट। इंटरनल यानी जब हम फंड्स को बोरो करते हैं, जब हम फंड्स को बोरो करते हैं फ्रॉम विद इन द कंट्री, हमने अपने ही देश से पैसा जो है वो क्रेडिट पे लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है, तो वो इंटरनल डेप्ट कहलाता है। क्या कहते हैं इंटरनल डेप्ट को? व्हेन गवर्नमेंट बोरोड फंड फ्रॉम द इकोनॉमिक सोर्सेस विद इन द कंट्री। विद इन से यानी अपने ही देश में से बोरो किया, तो उसको हमने क्या कहा? इंटरनल डेप्ट। तो बस पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग विद इन, जब हम अपने ही देश के अंदर बोरो करते हैं तो विद इन द कंट्री यानी कंट्री के अंदर ही। व्हेन गवर्नमेंट बोरोइंग विद इन द कंट्री आर नोन एज इंटरनल डेप्ट, तो उसे हम इंटरनल डेप्ट कहते हैं। अच्छा, अब इंटरनल डेप्ट में जनरली हम पब्लिक से बोरो करते हैं, बैंक से बोरो करते हैं, सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं, या बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हम उनसे बोरो करते हैं। तो जब भी हम अपने ही देश से बोरो करते हैं तो जनरली यहाँ पे फंड्स का फ्लो विद इन द इकोनॉमी होता है। हमने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लिया, तो कमर्शियल बैंक से सपोज पैसा लिया, सेंट्रल बैंक से पैसा लिया, पब्लिक से पैसा लिया, तो वहाँ से फंड निकल के किसके पास आ गए? गवर्नमेंट के, यानी फ्लो हुआ लेकिन विद इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे इकोनॉमी में रियल मनी बर्डन नहीं आता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ही, हमारे सेम इकोनॉमी के अंदर वही पैसा जो है वो बर्डन जो है वो फ्लो हो रहा है, तो बर्डन ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। अच्छा, इस तरह का मोस्टली जब इंटरनल डेप्ट होता है, जब हम बोरो करते हैं, तो हमारे इंटरनल जो प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, स्कीम्स होती हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए हम ज़्यादातर पसंद करते हैं इंटरनल डेप्ट। और इंटरनल डेप्ट वो हमें हमेशा डोमेस्टिक करेंसी में मिलता है, क्योंकि सपोज़ मैं अगर इंडिया की बात करूँ, मैंने इंटरनल डेप्ट लिया, मैंने पब्लिक से बोरो किया, तो आई विल गेट इन माई डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज़ रुपीज़ में मिलेगा, और वो मुझे पे भी विथ इंटरेस्ट रुपीज़ में ही करना है। इसके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या बर्डन क्रिएट नहीं करता। लेकिन जब हम देखते हैं एक्सटर्नल डेप्ट, तो ये एक्सटर्नल डेप्ट में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है फंड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़,
फ्रॉम द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ से फॉलो कर रही है, यानी वहाँ से बोरो कर रही है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डेब्ट। अब जब वो बाहर से पैसा हमारे देश में आएगा तो बट नेचुरल हमारे देश में फॉरेन करेंसी का एंट्री हो जाएगा। ओके, अच्छा, वो फॉरेन करेंसी में पैसा तो हमने ले लिया, लेकिन जब हम रीपे करेंगे तो अगेन वी हैव टू रीपे, रिडीम इट विथ द इंटरेस्ट इन द फॉरेन करेंसी ओनली। तो ये जो आपका डेप्ट रहता है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि सपोज जब हम रिटर्न कर रहे हैं उस डेप्ट को, उस समय हमारे करेंसी की वैल्यू अगर कम हो गई है तो वी हैव टू पे मोर, हमें ज़्यादा पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो लोन लिया है वो फॉरेन करेंसी में लिया है, तो आपको वापस भी तो फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आउटफ्लो हो जाता है हमारी इकोनॉमी से करेंसी, वो हमारी इकोनॉमी में रियल मनी बर्डन लाता है, और इसको थोड़ा मैनेज करना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि अगर हम इंटरनल डेप्ट की बात करें तो उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। अच्छा, गवर्नमेंट जब बोरो करती है फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये जनरली तभी बोरो होता है बच्चों जब बहुत ज़रूरत हो। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन डेफिसिट है, यानी शॉर्टेज है, हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, तो हम बोरो करते हैं आइदर फ्रॉम IMF या फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, उनसे बोरो करते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बोरो करते हैं, या बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो जनरली इन दैट केस वी विल रिसोर्ट टू एक्सटर्नल डेप्ट, यानी फॉरेन डेप्ट। तो चलो देखते हैं एक्सटर्नल डेप्ट क्या है। एक्सटर्नल डेप्ट में हम देखते हैं व्हेन गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम एब्रॉड, जब हम एब्रॉड से पैसे लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल डेप्ट, उसे हम एक्सटर्नल डेप्ट कहते हैं। कहाँ से पैसे बोरो किए? एब्रॉड से, हमने फॉरेन कंट्री से बोरो किए, तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम एब्रॉड इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेप्ट। देखो डेफिनेशन हो गया। अच्छा, फिर हम यहाँ कहाँ से बोरो करते हैं? जनरली फ्रॉम द फॉरेन की गवर्नमेंट से बोरो करते हैं, फॉरेन की बैंक से बोरो करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इनसे बोरो करते हैं। ओके, बस इतना सा आपको छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है। लेकिन इस शॉर्ट नोट में आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, देखो कितना इजी सिंपल सा शॉर्ट नोट है। पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोडक्शन में हमने क्या दिखाया कि व्हेन द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज नॉट इनफ टू कवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट में रिसोर्ट यानी डाइवर्ट टू पब्लिक डेप्ट, यानी बोरो करता है। अच्छा, मीनिंग में हमने क्या लिखा? पब्लिक डेप्ट मीन्स गवर्नमेंट बोरो करती है, किससे? इंडिविजुअल से यानी पब्लिक से, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फॉरेन कंट्री से। थर्ड हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्ट। दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इंटरनल डेप्ट, जब हम अपने ही देश से पैसा लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखो बच्चों। डेफिनेशन क्या होता है? गवर्नमेंट बोरोइंग विद इन द कंट्री, जब हम अपने ही देश के अंदर बोरो करते हैं तो इट इज़ नोन एज इंटरनल डेप्ट। लेकिन एक्सटर्नल डेप्ट में हम क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड, बाहर से पैसा लेते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल डेप्ट। ओके बच्चों। सेकंड, जब हम इंटरनल डेप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स कहाँ से बोरो करते हैं? पब्लिक से, अपनी कमर्शियल बैंक से, या अपनी सेंट्रल बैंक यानी RBI से, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल डेप्ट लेते हैं तो वहाँ पे या तो फॉरेन की गवर्नमेंट को हम अप्रोच करते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, या फॉरेन की बैंक से हम पैसा ले लेते हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IMF हमें सपोर्ट करता है हमेशा, वर्ल्ड बैंक हमेशा सपोर्ट करता है। तो इस तरह के एक्सटर्नल डेप्ट हैं। अच्छा, जब हम इंटरनल डेप्ट की बात करते हैं तो इसको मैनेज करना बहुत आसान है। लेकिन एक्सटर्नल डेप्ट है, फॉरेन करेंसी में लिया है,
तो बहुत ध्यान से हर एक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है, उसकी प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग की जाती है कि वो प्रॉपर फंड्स को एलोकेट कर रहे हैं, प्रॉपरली फंड्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें वापस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेंसी आपकी फॉरेन करेंसी है, तो यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होता है, बर्डन ज़्यादा होता है। इसके लिए हमने कहा जब हम इंटरनल डेप्ट में आते हैं तो यहाँ पे देयर इज़ नो मनी बर्डन वाइल रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। जब हम डेप्ट को वापस करेंगे ना, इतना बर्डन नहीं आता है, क्योंकि करेंसी सेम है, यूनिट ऑफ करेंसी सेम है। लेकिन यहाँ यूनिट ऑफ करेंसी डिफरेंट है। हम कमा यहाँ रुपीज़ में रहे, लेकिन मुझे डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरो में मुझे वापस करना, तो यहाँ पे आई हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस एक्सटर्नल डेप्ट। तो यहाँ थोड़ा मनी बर्डन दिखाई देता है। इसके लिए जब तक आपको ज़रूरत अपने इंटरनल मैटर्स की रहती है, इंटरनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, तो वी प्रेफर टू टेक इंटरनल डेप्ट। लेकिन कभी कभी कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए, कभी कभी डेफिसिट बीओपी पेमेंट हो जाता है, तो वहाँ पे वी विल रिसोर्ट टू एक्सटर्नल डेप्ट। यहाँ पे फ्लो कहाँ हो रहा है? विद इन द कंट्री। यहाँ पे फ्लो कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक करेंसी यूज़ हो रही है, और यहाँ पे बच्चों क्या यूज़ हो रही है? फॉरेन करेंसी। आपने देखा हमने 1 एरो 2 टारगेट को अचीव किया। एक तो हमने शॉर्ट नोट भी समझ लिया, लेकिन उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमने एक डिस्टिंग्विश भी कवर कर लिया बिटवीन इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट, जो जनरली 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। और वो मैंने नोट्स में आपको शॉर्ट नोट भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ डिस्टिंग्विश भी वही आपको लिख के दिया है। तो अगर आप शॉर्ट नोट पढ़ लेते हो तो उसके साथ साथ आप देखोगे 2-3 पेजेस के बाद यू विल सी दैट इन दैट पीडीएफ अगेन द डिस्टिंग्विश इज गिवन, विच इज़ आल्सो रिटन इन अ वेरी इजी वे। Once you understood this topic, this short note, it will be very easy for you to write the distinguish, जो demanded होता है for 2 marks, जो बहुत ही आसानी से लिखना। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपके 12th लेवल पे पूछा गया है। दैट इज़ पब्लिक डेप्ट क्या है, जो हमारे पब्लिक फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट 3rd पिलर है, जो आपने इजीली समझ भी लिया, और मेरे नोट्स आपको प्रेजेंटेशन में और लर्न करने में पूरी तरह से मदद करेंगे। Okay बच्चों, so if you like this video, do share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.